सारे संगठन एक एक करके बहन जी से उनके पदाधिकारी मिल चुके हैं और सभी ने ये आश्वासन दिया था कि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के सारे संगठन बहुजन समाज पार्टी की बात मान रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करती हैं और जो करती हैं वही कहती हैं। सारे जो YouTube चैनल हैं आप देखेंगे, तमाम फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आज सब जगह अगर चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की हो रही है, हाथी की हो रही है। और अब तो जो बड़े मेन टीवी चैनल हैं, एनडीटीवी हो गया, सत्या हिंदी हो गया, यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा जो चैनल है बीबीसी, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनते हुए बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि हाथी की गति बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। हाथी सबसे आगे क्यों दौड़ रहा है, आज हम इस पर चिंतन मनन करेंगे। हाथी जो दौड़ रहा है उसका कारण बहुत अहम है, क्योंकि आज से नहीं पहले से आप देखेंगे किसी भी जाति धर्म पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उससे पूछते हैं कि भाई शासन किसका बढ़िया था, तो हर कोई ये कहता है कि शासन तो मायावती का बढ़िया था, कानून व्यवस्था तो मायावती के राज में सबसे अच्छी थी, बेशक वोट दे ना दे। पीछे राकेश टिकैत ने भी कई बार कहा है किसान आंदोलन के दौरान कि शासन सबसे ज्यादा मायावती का अच्छा था, कानून व्यवस्था के लिए अच्छा था, किसानों के लिए अच्छा था। किसानों की आय अगर बिना कहे किसी ने दोगुनी की तो वो बहन कुमारी मायावती ने की थी। जो गन्ना 2007 से पहले 125 रुपए कुंटल बिकता था, उसको बहन कुमारी मायावती ने 2012 तक आते आते 250 रुपए कुंटल कर दिया था। तो आज किसान, मजदूर और चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, हर कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये जो मैं कह रहा हूं मैं जमीनी हकीकत के आधार पे कह रहा हूं, और सोशल मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है आज की तारीख में। सारे यूट्यूब चैनल आप देखें जो पहले किंतु परंतु करते थे, आज आप देखेंगे कि सारे यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा बहन कुमारी मायावती का कवरेज दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा बीएसपी की बात कर रहे हैं, और सारे चैनल पीछे होते जा रहे हैं। और यह भी देखने को मिल रहा है कि जो चैनल जो यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, जो पहले किंतु परंतु करते थे, आज मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि नहीं तो उनकी कोई देखने वाला नहीं है, उनकी टीआरपी गिरती चली जा रही है। जब तक बहुजन समाज पार्टी और हाथी का वो समाचार नहीं सुनाते, आज उनके कोई यूट्यूब देखने वाले नहीं है। और आप ये देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे जो यूट्यूब चैनल हैं आप देखेंगे, तमाम फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आज सब जगह अगर चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की हो रही है, हाथी की हो रही है। और अब तो जो बड़े मेन टीवी चैनल हैं, एनडीटीवी हो गया, सत्या हिंदी हो गया, यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा जो चैनल है बीबीसी, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनते हुए बता रहे हैं। तो ये सब जो चल रहा है ये ऐसे ही नहीं चल रहा, ये ऐसे ही नहीं चल रहा, क्योंकि अगर आप वोट के आधार पर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जब से राष्ट्रीय दर्जा मिला 1996 से लेके अब तक राष्ट्रीय पार्टी वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, जिसमें आज तक कोई वोट इसका घटा नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 2007 में करीब 1,58,00,000 वोट मिले थे। उसके बाद 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, बहुजन समाज पार्टी हार गई थी, उस समय भी 1,98,00,000 वोट मिले थे। 1,98,00,000 वोट मिले थे जब बीएसपी की सरकार नहीं बनी थी। और 2017 में भी 1,92,00,000 वोट मिले थे। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की थी 2007 में, लेकिन 2007 के बाद दूसरे नंबर की पार्टी अभी भी बनी हुई है। तो जब पहले नंबर की पार्टी चली जाएगी
तो ये स्वाभाविक है नंबर दूसरे नंबर की पार्टी का आएगा, जो 2 वोट के आधार पे है। 1,92,00,000 वोट जो था 2017 में था, और उसके बाद तो आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी का कम से कम नहीं तो 2-3 करोड़ नया वोट जुड़ा है। कैसे जुड़ा है इसका गणित सी समझ लें कि शिक्षकों के जो चुनाव से पहले पेंशन के बहुत सारे कर्मचारियों ने पेंशन की मांग उठाई थी, बहन कुमारी मायावती ने घोषणा कर दी है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। शिक्षकों के बहुत सारे जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 88 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं, वो उनका संगठन बहन कुमारी मायावती से मिला था और बहन जी ने ये आश्वासन दिया था अन्य सभी कर्मचारियों को कि जब सरकार बनेगी तो उनके लिए, कर्मचारियों के हित के लिए आयोग बिठाया जाएगा और आयोग जो भी सिफारिशें करेगा उन सब को जो है माना जाएगा। तो 88 लाख कर्मचारियों के अगर एक के घर में आप 3 या 4 वोट भी लगा दें तब भी करीब 3 करोड़ वोट होते हैं। 3 करोड़ में से अगर 2 करोड़ भी मिल जाएंगे, 1 करोड़ भी मिल जाएंगे, तब भी बहुजन समाज पार्टी के 1,92,00,000 जोड़ करके 3 करोड़ वोट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो जितने कर्मचारी संगठन हैं वो सभी बहन कुमारी मायावती से एक एक करके मिले थे चुनाव से पहले। इसके बाद साथ ही ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश में हैं, छोटे बड़े, करीब करीब सभी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की अगुवाई में सारे संगठन एक एक करके बहन जी से उनके पदाधिकारी मिल चुके हैं और सभी ने ये आश्वासन दिया था कि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के सारे संगठन बहुजन समाज पार्टी की बात मान रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में बहन कुमारी मायावती ने किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल गया था, उनसे पर्सनली मिलके उन्होंने जो जो अपनी मांगे रखी थी, जो जो समस्याएं बताई थी, उन सब का निराकरण तुरंत करने का काम किया था। तो किसान अच्छी तरह जानता है कि किसानों का हित अगर सुरक्षित है तो वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। और इस बार भी बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं कि किसानों को उनकी मूल्य का, उपज का जायज जो है कीमत दी जाएगी और केंद्र सरकार के जो भी विवादित कानून हैं उनको प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। लखनऊ को देश की बेहतर राजधानी बनाया जाएगा और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सभी शहरों में विकास कार्य किए जाएंगे, अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। तो ये जो गलत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 5 साल के काल में, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म के व्यक्ति के साथ हो, चाहे धरना प्रदर्शन के कारण हो या किसी भी कारण हो, उन सभी मुकदमों की पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और जो गलत पाए जाएंगे वो मुकदमे वापस लेने का घोषणा बहन कुमारी मायावती ने की है। अब सवाल है, घोषणाएं तो दूसरी पार्टी भी बहुत करती हैं, लेकिन जनता ये सब समझ गई है कि जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं जो चुनाव के समय पे घोषणा करती हैं वो सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं, सत्ता में आने के बाद उस पर कोई भी जरा सा भी काम नहीं करता है। लेकिन पब्लिक ये भी जानती है कि बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करती हैं और जो करती हैं वही कहती हैं। इसलिए जितने भी बहन कुमारी मायावती ने घोषणाएं की हैं, वादे किए हैं, जनता को ये पूरा विश्वास है, वोटर को ये पूरा भरोसा है कि बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में आएंगी तो जो जो घोषणाएं की हैं सभी को जो है धरातल पर लागू किया जाएगा। ये हर वोटर इस बात को जानता है, हर बिरादरी, हर जात बिरादरी धर्म का ये बात जानता है वोटर। इसीलिए आज जिसको कहते हैं दूसरा मीडिया भी कहने को मजबूर हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि बीएसपी का वोटर साइलेंट है और ये साइलेंट वोटर कब विस्फोट कर देगा इसका पता नहीं। अब साइलेंट वोटर निकल के आ रहा है। आप देख रहे हैं पहली वोटिंग में बीएसपी को 0 दिखा रहे थे, लेकिन पहली वोटिंग के बाद में लगातार बीएसपी का वो बढ़ता जा रहा है, दिखाने को मजबूर हो रहे हैं। सारे टीवी चैनल दिखाने को अब मजबूर हो रहे हैं कि बीएसपी का अगर साइलेंट वोटर का कोई भरोसा नहीं है, बीएसपी की सरकार बननी लगभग तय है।
और जो बहुजन मीडिया, बहुत सारे बहुजन के मीडिया जो कि इन विरोधियों ने पैदा किए थे बहन कुमारी मायावती और बीएसपी का विरोध करने के लिए, आज वो भी 99% 2-4 को छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी हाथी की खबरें दिखाने को मजबूर हो रहे हैं और मजबूर होकर के ये कह रहे हैं कि इस बार तो बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। हाथी बहुत तेज गति से पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम है, उनको ये पता लग गया है कि जो ये खबरें किंतु परंतु करते थे बहुजन मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लोग, उनके टीआरपी कम होती जा रही है। उनकी अगर कोई बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कोई खबर छापता है तो तमाम आप देखेंगे, मैंने भी देखा है, आप कमेंट्स पढ़ करके देखिए, सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं पब्लिक के, वो चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म का है, अगर कोई जरा सा भी गलत बोलता है तो उसके खिलाफ सैकड़ों लोग उसका खंडन करने को तैयार हैं। आज जितने भी कमेंट आ रहे हैं, जितनी प्रतिक्रिया आ रही हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। यही कारण है कि आज ऐसा माहौल बन गया है। अभी तो मात्र 3 चरण की गिनती अभी वोटिंग हुआ है, अभी 4 चरण और बाकी हैं, और जिस तरीके से जो गति बढ़ रही है, हाथी जिस चिंगाड़ के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि 7वीं दौर का चुनाव आते आते पूरा क्लीन स्वीप हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी कम से कम 250-300 सीटें जीतेगी, ऐसा निश्चित है। क्योंकि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी करीब 100-150 सीटें ऐसी थीं जहां 500 से 5000 के अंतर से हारी थी, और उसके बाद तो इतना वोटर, ब्राह्मण वोट जुड़ा है, ठाकुर वोट भी जुड़ा है, और जितने भी ओबीसी का वोटर बहुत जुड़ा है, मुस्लिम वोटर बहुत जुड़ा है। तो इस बार ये बिल्कुल निश्चित है, 100% निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी तय है। लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, आज भी वो किंतु परंतु कर रहा है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि 10 मार्च तक भी वो किंतु परंतु करता रहेगा। 10 मार्च को जब वोटिंग खुलने शुरू हो जाएंगी, 12 बजे तक भी यही करेगा कि नहीं अभी तो योगी जी जीतेंगे, अभी तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन बाद में जब उनको पता लगेगा कि ये तो तीसरे नंबर पर चले गए योगी जी, बीजेपी तो तीसरे नंबर पर चली गई है, तीसरे या चौथे नंबर पर, तब कहने को भले मजबूर हो कि भाई ये तो जो है ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनकी कमाई, उनके चैनल सरकार के भरोसे चल रहे हैं, वो सरकार के हाथों बिके हुए हैं, तो उन पे लोगों ने वैसे ही भरोसा उठ गया है। आप देखेंगे 90% जनता आज इनके टीवी चैनलों को, जो खबर के चैनल हैं, उनको देखना बंद कर दिया है, उन पर हंसती है। एक किसी मनोरंजक ने कहा था, किसी एक व्यक्ति ने, कि भाई मुझे तो जब मनोरंजन का काम देखना होता है, मनोरंजन देखना होता है, तो मैं मोदी के स्पीच सुनने लग जाता हूं। तो आज मोदी और बीजेपी की नेताओं की जो भाषण है, वो लोग मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ, बंपर मेजॉरिटी के साथ, जो साइलेंट वोटर विस्फोट करने वाला है, आप देखेंगे 10 मार्च को सुबह 10 बजे ही ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन गई है। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा इस निवेदन के साथ कि आगे जो 4 चरण बाकी हैं, उनमें सभी वोटर एक एक वोट जो है हाथी को देंगे, हाथी की गति को और बढ़ाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएंगे और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।